जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टैली ERP9 में हम एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली ERP9 में एक नई कंपनी का निर्माण करने जा रहे हैं। तो जब हम टैली ERP9 को ओपन करते हैं तो यहाँ पर टैली ERP9 का जो स्टार्टअप वाला विंडो ओपन होकर के आता है, इसमें कहता है एक्टिवेट करने के लिए। तो जब तक आप ये एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा टैली ERP9। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए होता है जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं और उनके पास एक एक्टिवेटेड लाइसेंसेस टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर होता है। तो फिलहाल हमको अभी एजुकेशनल मोड में चलना है और हम इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड में टैली ERP9 को कम्प्लीटली चलाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इस ऑप्शन पर जाना है टू वर्क इन एजुकेशनल मोड में, और इस पर हमको इंटर दबाना है। अगर आप इसको जल्दी से जाना चाहते हो तो W प्रेस करेंगे, आपका ये शॉर्टकट की है, W प्रेस करेंगे आप आसानी से यहाँ पर शीघ्रतापूर्वक आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद आपके टैली ERP9 में कुछ इस तरीके का एक स्क्रीन ओपन होकर के आएगी, जिसमें कंपनी का इंफॉर्मेशन लिखा है, सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। तो यहाँ पर हमको एक नई कंपनी का निर्माण करना है, क्योंकि अभी हमारे कंपनी में अभी हमारे टैली में यहाँ पर कोई कंपनी की लिस्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप अभी ये बैक किससे मैं कर रहा हूँ, बैक यहाँ पर आपको कीबोर्ड में एक एस्केप की होगा जो कोने में होगा, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में एक एस्केप की होगा। जब उसको आप प्रेस करेंगे तो ये बैक आएगा। तो बैक आएगा, अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो यस दबा दूंगा, ये बंद हो जाएगा। अभी फिर से इसको ओपन करना है तो यहाँ पर डबल प्रेस करेंगे और उसके बाद टैली ERP9 ओपन होगा, और ओपन होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के लिए आप ना एरो की का उपयोग कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक उम्मीद यही करिएगा कि आप लोग टैली ERP9 को कीबोर्ड से ही चलाइएगा। जहाँ तक कोशिश करिएगा कि टैली ERP9 को कम्प्लीटली कीबोर्ड से चलाइएगा, क्योंकि माउस से चलाना उतना आसान नहीं होता है। तो अभी क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड में जाते हैं और इंटर करते हैं। सेम वही ऑप्शन आते हैं हमारे पास। तो एक नई कंपनी का निर्माण करने के लिए हम जो है क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होकर के आएगा, जिसमें कुछ ऑप्शंस या फॉर्म होते हैं, हमको फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आ गया, कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म आ गया। नेम है, नेम में हम जैसे लिख देते हैं राज प्राइवेट LTD कंपनी, ये हमने डाल दिया। एड्रेस में यहाँ पर हमने डाल दिया अंबेडकर नगर, और इसका जिस एरिया में ये मेरी कंपनी है वहाँ का इसका मैंने पिन कोड डाल दिया। अब ये किस कंट्री में, इंडिया में है, और किस स्टेट में है, इसको आपको लिस्ट में से चुनना है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट है तो आप U प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से U प्रेस करेंगे तो यहाँ से उत्तर प्रदेश आ जाएगा। पिन कोड आप अपना डाल सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि ये रैंडम मैंने नंबर डाल दिया, आप डाल सकते हो। अब इसके बाद आते हैं वेबसाइट अपना डाल सकते हो कंपनी का, और यहाँ आते हैं बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में। बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में क्या भरना है, ये हमारे कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम होता है। जैसे कहने का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है कंपनी का, वो हमेशा 1 अप्रैल से ही माना जाता है, और यहाँ पर ये डेट आपको चेंज नहीं करनी है। यदि आप 2022 में हैं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 कर देंगे, ठीक, दोनों डेट सेम है। यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होता है कि मतलब आपकी कंपनी कब से शुरू हुई है। ये जो है ये फाइनेंशियल ईयर डेट है, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद ये कह रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन है, कह रहा है टैली बाउल्ड पासवर्ड इफ एनी। यदि आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको लिख करके एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे तो वो लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर
हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का पासवर्ड मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कंपनी का नाम भी नहीं दिखता, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें लग जाती है। तो जब ज़्यादा कंपनियां बना लेते हैं टैली RP9 में तो हमको उनको खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इंटर मारते हैं। यहाँ पर आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करना, इसको यस करने के बाद ये पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब आप अपनी कंपनी जो बनाए हैं उसका एडमिन का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने राज रख दिया और इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड को सिंपली मैंने 1 2 3 4 5 डाल दिया और इंटर करने के बाद फिर से वही मैंने अगेन रिपीट किया। और ये कह रहा है पासवर्ड स्ट्रेंथ इज़ वेरी वीक, मतलब अभी पासवर्ड क्या पूरा कमज़ोर आपका है। तो आप कोई ऐसा पासवर्ड लगा सकते हैं जिसको याद करने में थोड़ी कठिनाइयाँ हों, तो उसी को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। लेकिन पासवर्ड वही लगाइएगा जो आप आसानी से याद कर सकें, क्योंकि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, मतलब आप अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते यदि पासवर्ड को भूल चुके हैं। तो फिलहाल कोई बात नहीं, यस कर देते हैं हम लोग। और यस करने के बाद नीचे आते हैं, ये कह रहा है बेस ऑफ करेंसी सिंबल, हमारा जो करेंसी का सिंबल है वो इंडियन रुपीज़ आर है और फॉर्मल नेम इन आर है, इंडियन रुपीज़ INR है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कह रहा है कि आपका जो दशमलव स्थान लगता है किसी भी रुपये में वो 2 के बाद लगे, मतलब उसके पीछे जो है 2 संख्याएं हों और वो 2 संख्याएं जो हों उसको हम क्या बोलते हैं, पैसे बोलते हैं। जैसे अगर आप 10 रुपये लिखेंगे तो 10 फिर पॉइंट लगाएंगे, दशमलव बिंदु लगाएंगे, फिर 00 लिखेंगे, ये सही तरीका होता है। तो जो दशमलव के बाद के होते हैं अंक उसको हम पैसे बोलते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहने देना, इंटर मारते हुए धीरे धीरे आना और यहाँ से कह रहा है एक्सेप्ट, इंटर बटन दबा देना। इंटर बटन दबाने के बाद ये आपकी कंपनी फाइनली क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अभी ये कंपनी क्रिएट होने के बाद आपसे वही सेम एडमिन का नाम पूछता है, यूज़र नेम पूछता है और पासवर्ड पूछता है। जब तक आप करेक्ट यूज़र ID और पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आप अपनी कंपनी में इंटर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा था अपनी कंपनी का एडमिन का राज और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 लगाया था। अभी इंटर मारते हैं तो ये देखो मेरी जो कंपनी है वो पूरी तरीके से यहाँ से लॉगिन हो चुकी है। अभी ये प्रक्रिया मैं इसको बंद करने के बाद फिर से लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एस्केप की का प्रयोग करिएगा और यहाँ से इंटर बटन दबाइएगा, कंपनी आपकी क्लोज हो जाएगी टैली। अब फिर से टैली RP9 को ओपन करिएगा। टैली RP9 ओपन होने के बाद फिर से हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। फ़िलहाल हमें टैली सीखना है, कोई बिजनेस नहीं करना है, इसीलिए हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में बार बार टैली को रन करा रहे हैं। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब भी आप टैली पर काम करें तो आपका जो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर टैली के विंडो के अंदर ही रहे, नहीं तो कीबोर्ड काम नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर W प्रेस करते हैं और इंटर मारते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि इस कंपनी को लॉगिन करना चाहते हो तो यूज़र ID और पासवर्ड बताओ। तो अगर मैं इसको बैक स्केप करता हूँ, स्केप की दबाता हूँ तो ये बैक आता है। यहाँ से हम फिर से एक नई कंपनी बना सकते हैं और सिलेक्ट कंपनी से क्या होता है, यहाँ पर इंटर मारेंगे तो जितनी कंपनियाँ बनी होंगी हमारे टैली में वो शो करेंगे। यहाँ पर देखो 2 कंपनियाँ हैं, एक मुकेश प्राइवेट LTD के नाम से है और एक राज LTD के। तो अभी फ़िलहाल में हमने राज LTD को बनाया है तो राज LTD पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एडमिन नेम राज और उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 और यहाँ पर इंटर मार देंगे। तो ये हमारी कंपनी पूरी तरीके से लॉगिन हो चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे अपनी कंपनी में हम कैश में बैलेंस डालते हैं और लेजर क्या होता है और लेजर का निर्माण कैसे करते हैं और टैली को कैसे हम चलाते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे करते हैं।